everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th SST, and in this video we are doing the topic 5 of print culture, and I'm again reminding you इस chapter का explanation काफ़ी important है because इस chapters में से सिर्फ MCQs आ रहे हैं. So do not waste your time in question answers and let's get started with this video. तो टॉपिक 5 स्टार्ट करने से पहले आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं इस चैप्टर में. सो टॉपिक 5 19 सेंचुरी का जो टॉपिक है इसमें हमने ये पढ़ना कि किस किसने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी. किड्स स्टार्टेड रीडिंग, वुमेन स्टार्टेड रीडिंग एंड वर्कर्स ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग. अगर मैं किड्स की बात करूँ तो प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई थी ऑब्वियसली. सो सबसे ज़्यादा मेजर रीडिंग पब्लिक जो थी वो बच्चों की थी. फेरी टेल्स, फोक टेल्स, टेक्स्ट बुक ये सब प्रिंट होता था एंड ग्रिम ब्रदर्स पब्लिशर थे. ही वॉज द ओनर ऑफ द चिल्ड्रन प्रेस. तो चिल्ड्रन की बुक्स बेसिकली ग्रिम ब्रदर्स ही पब्लिश करते थे. अगर मैं एडल्ट की बात करूँ तो जितना भी अडल्ट कंटेंट होता था इट वाज सेंसर्ड. ठीक है, हर तरीके का जैसे वॉर से रिलेटेड, ऑब्सनिटी से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड ये सब चीज़ें जो थी वो सेंसर्ड होती थी. रीडर्स, वर्कर्स, राइटर्स जैसे जेन ऑस्टन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, ठीक है, दे वर द वन हु रोट अबाउट वुमेन who were determined, thoughtful, willing and strong. Other male writers wrote books on women behavior and about housekeeping. ठीक है, अगर मैं वर्कर्स की बात करूँ लाइब्रेरीज में कौन कौन जाता था? वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, आर्टिसंस, मेन, वुमेन और मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, they had time due to newly introduced 10 hour 6 days work system. Sunday was a holiday. अब वाइट कॉलर एम्प्लॉयज, मैन, वुमेन, मिडिल क्लास, आर्टिसंस, इनके पास टाइम कब निकलता था रीड करने के लिए? ऑन संडेज, क्योंकि न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें था कि 10 आवर्स वर्किंग आवर्स होंगे और 6 डेज ही काम कर सकते हैं. तो संडे हॉलीडे होती थी. सो वर्कर्स वर देयरफॉर एंगेज्ड इन सेल्फ एजुकेशन. अपने आप को एजुकेट करते थे, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते थे. सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रोवाइज. उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आनी शुरू हुई प्रिंट कल्चर में. अगर मैं 18 सेंचुरी की बात करूँ तो मेटालिक प्रेस आया था. एंड मेटालिक प्रेस में 19 सेंचुरी में रिचर्ड एम हो थे. उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट किया था. और ये जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस है वो 1 घंटे में 8000 शीट्स को प्रिंट कर देती थी एंड इट वाज वेरी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स. ठीक है, सो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस होने लग गई. ऑफसेट प्रिंटिंग सेट्स में 6 कलर्स प्रिंट होते थे ऑल टुगेदर. इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आई विच वॉज वेरी कॉमन. ठीक है, एंड अदर इम्प्रोवाइजेशन इन प्रिंट. और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हुई? पेपर क्वालिटी बेटर हुई, ब्लेड्स की क्वालिटी बेटर हुई, ऑटोमेटेड पेपर रील्स फिट करी गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आए एंड प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स जो थे 1920th सेंचुरी में उन्होंने सीरियलाइज नॉवेल्स को प्रिंट करना शुरू किया. मतलब सीरीज में नॉवेल्स को प्रिंट करना शुरू किया. ठीक है, एंड जो सीरीज थी दे वर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर. कहाँ प्रिंट होती थी? न्यूज़पेपर में. ठीक है, एक नॉवल को अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर देते थे और रोज का एक पेज न्यूज़पेपर में इसी से रिलेटेड आता था एज एन एपिसोड. एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 एंड इसको सीरीज में डिवाइड कर दिया गया था. एंड सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका शिलिंग सीरीज है, इंपॉर्टेंट. अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूँ तो डस्ट कवर बुक जैकेट्स काफ़ी फेमस हुई थी. ठीक है, एंड डिप्रेशन आया था जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपने पढ़ा, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1913 में. बुक सेलर्स को बहुत डर था कि भाई प्रिंटिंग में डिक्लाइन ना हो, तो उन्होंने क्या किया? नॉवेल्स, बुक्स निकालनी शुरू की पुअर क्वालिटी पेपर की. और पुअर क्वालिटी पेपर बैग्स पे डस्ट कवर निकालने शुरू हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बुक्स बिकनी बंद ना हो जाए. तो उन्होंने चीप क्वालिटी करके सस्ती बुक्स निकालनी शुरू कर दी थी. ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे. If you have any doubt from this topic, you can comment in the comment box, or for the notes or MCQs, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram or the number given below. MCQ का एक लिंक भी नीचे डाल रखा है, उसमें काफ़ी सारे MCQs, अगर उसके अलावा और भी MCQs चाहिए आप लोगों को, you can come reach us out. So do not forget to subscribe my channel, and for more such videos, do not forget to ring the bell icon for the notification of my videos. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.